चेहरा जनपद में समीक्षा बैठक आयोजित की जानी थी और जो कलेक्टर की अगुवाई में होनी थी। 4 घंटे विलंब से कलेक्टर पहुंचे और बाद में मीडिया ने जब कुछ सवाल करने चाहे तो सभी जिम्मेदार अधिकारी उससे बच करके निकल गए। जनपद में कलेक्टर की समीक्षा बैठक सिर्फ कोरम पूरा करने तक ही सिमट गई। कलेक्टर भी कई घंटे विलंब से पहुंचे। वैसे तो दोपहर 12 बजे के करीब सूचना के अनुसार जिला कलेक्टर को जनपद सभागार में आना था और इसके पहले ही संबंधित विभागों के अधिकारी आ गए थे, लेकिन करीब 4 घंटे की देरी से जिला कलेक्टर जनपद के सभागार में पहुंचे। पहुंचते ही वो अलग अलग पंचायत के सचिवों से वहां के विकास व अधूरे पड़े निर्माण कार्यों की समीक्षा करने लगे। सेमरी दुबे के सचिव स्वर्ण सिंह से जब मुखातिब हुए और उनसे पूछा कि अभी तक कितनी राशि पंचायत के खाते में पड़ी है और खर्च न होने के कारण तुरंत ही उन्होंने जवाब नहीं दिया, जिस कारण उन्हें निलंबित करने को कहा गया। लेकिन दूसरी ओर मीडिया को कवरेज के दौरान स्वयं जिला कलेक्टर ने पूरी जानकारी जिला सीईओ साकेत मालवीय से देने की बात कही। बैठक जब समाप्त हुई और मीडिया कर्मियों ने साकेत मालवीय से बात की तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए जनपद सीईओ दिव्या त्रिपाठी को जवाब देने के लिए कहा, लेकिन वही जनपद सीईओ कहती रही कि हमें बाइट देने का अधिकार नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि नई सरकार मीडिया को अपना घोषणा पत्र के अनुसार अधिक स्वायत्त बनाना चाह रही है, लेकिन उन सवालों से क्यों बच रही है जो मीडिया कर्मी उनसे कहना चाह रहे हैं। हालांकि इसी बैठक के दौरान 5 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी समय से खुलने, डॉक्टरों की समय पर उपस्थिति, नई एक्सरे मशीन, हड्डी रोग सहित विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति और रोगी कल्याण समिति द्वारा निर्माणाधीन दुकानों को शीघ्र पूरा कराकर उनके आवंटन करने की बात उसमें की गई। इसके साथ ही साथ संकट मोचन चौक के सौंदर्यीकरण में बाधा बन रहे अतिक्रमण को जल्दी हटाने की भी बात कही गई। कटनी के बरही क्षेत्र में जंगली हाथियों का झुंड दिखाई दिया और उनकी आमद होते ही हालांकि आसपास दहशत फैल गई। वहीं वन परिक्षेत्र अधिकारियों ने भी इसके बारे में पुष्टि कर दी है। हालांकि हाथियों की इस आमद से अभी तक कोई नुकसान की खबर नहीं मिली। कटनी के बरही में जंगली हाथियों के झुंड की आमद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। हाथियों के झुंड की बरही वन परिक्षेत्र में दस्तक की पुष्टि हो गई है। वन अमला लगातार इन हाथियों के झुंड पर नजर रखे हुए है। वन अमला झुंड की निगरानी करते बांधवगढ़ बफर जोन सीमा से बिरुहली बीट में जा पहुंचा है। वन अमले के अनुसार 2 दर्जनों का हाथियों का यह झुंड है, जो अभी फिलहाल हाथियों से नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं मिली है। जंगल से हाथियों के झुंड की कुछ लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन टीम ने कटनी में छापामारी कार्रवाई की। घंटाघर के समीप स्थित सतीश सरावगी के प्रतिष्ठान पर छापा मारा गया है और अभी समाचार पढ़े जाने तक वहां पर जांच पड़ताल चल रही है। इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन विंग ने शुक्रवार सुबह कटनी शहर में 3 स्थानों पर छापामार कार्रवाई की और समाचार पढ़े जाने तक ये कार्रवाई जारी रही। घंटाघर स्थित सतीश सरावगी के घर में भी दबिश दी गई है, जहां दस्तावेजों की जांच और तफ्तीश की जा रही है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच आईटी की टीम कार्रवाई कर रही है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स के इन्वेस्टिगेशन विंग को नवंबर 2018 में बड़े हवाला के इनपुट मिले थे। सतना में एक युवक के पकड़ने के बाद दिल्ली में छापामार कार्रवाई की गई थी और हवाला रैकेट के तार पाकिस्तान से भी जुड़ने के सबूत मिले थे। शुक्रवार को छापामार कार्रवाई के बाद कटनी और देश के प्रमुख शहरों में हवाला के बड़े रैकेट के खुलासे की बात भी कही जा रही है। यहां पर आपको बताना जरूरी है कि 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के कटनी के हवाला कांड में सतीश सरावगी आरोपी रह चुका है। 2017 में जनवरी माह में कटनी पुलिस द्वारा इस मामले की जांच कार्रवाई के दौरान तत्कालीन एसपी गौरव तिवारी का ट्रांसफर होने के बाद मामला पूरे प्रदेश में छा गया था।